गर्मी में बहू की स्विमिंग पूल वाली ठंडी रसोई। काश मैं भी बाहर सबके साथ एंजॉय कर पाती। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में जाकर एंजॉय करूं। प्रीति रसोई में खाना बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य टेरेस पर स्विमिंग पूल में आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे थे। स्विमिंग पूल में फ्लोटिंग टेबल थी जिस पर टैब्स रखी हुई थी। शांति अपना सीरियल देख रही थी। रमेश आराम से आंख बंद करके पूल में लेटा हुआ था। रोहन भी आराम से गाने सुनते हुए एंजॉय कर रहा था और सीमा पूल में बैठकर अपनी बुक रीड कर रही थी। गर्मी आने पर स्विमिंग पूल में बैठकर कितना ज्यादा मजा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ता खाने को मिलेगा। बिल्कुल, ठंडा ठंडा पानी और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। तभी वहाँ पर प्रीति सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और सबको ऐसे पूल में बैठा देखकर उसका मन लल जाता है। वाह, सब स्विमिंग पूल में कितना मजा कर रहे हैं। आराम से कैसे ठंडे पानी में बैठे और बगल में कूलर की ठंडी हवा खा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि जाकर इन सबके साथ बैठ जाऊं और आराम से आराम फरमाऊं। उसके बाद प्रीति सभी को नाश्ता दे देती है। आज सभी स्विमिंग पूल में ही फ्लोटिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। सबको नाश्ता अच्छा लगता है। भाभी, आपने तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है और स्विमिंग पूल में बैठकर तो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ गया। शुक्रिया। लेकिन बस एक चीज की कमी है, इसमें नमक जरा सा कम है। क्या आप मेरे लिए नमक ला सकती हैं? उसके बाद प्रीति नमक लेने के लिए नीचे सीढ़ियों से उतरकर रसोई में आती है और फिर वो नमक लेकर ऊपर वापस जाती है। थैंक यू सो मच भाभी। एक तरफ प्रीति गर्मी से परेशान पसीने में तरबतर हो रखी थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी सब स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय कर रहे थे। प्रीति की अभी नई नई शादी हुई थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहाने का, लेकिन अभी तो मैं खुद कुछ बोल भी नहीं सकती। अभी नई नई जगह है, वरना कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और रसोई में अपना काम करने लगती है। सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति शाम को सैर करने के लिए अपने पड़ोसन के साथ जाती है। और बताओ प्रीति, तुम्हारा ससुराल में मन लग रहा है ना? अब तो तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया। अब तो तुम एडजस्ट कर ही रही होगी। हाँ, बस अब धीरे धीरे सब चीजों की आदत हो रही है। शुरुआत में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और काफी अजीब लगता है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। अपना घर परिवार एकदम से छोड़कर आते हैं और अचानक से एकदम अलग माहौल में रहकर थोड़ा तो अजीब लगता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे ससुराल में तो टेरेस पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, तुम्हें तो उसमें बड़ा मजा आता होगा। अभी तो मैंने स्विमिंग पूल का मजा लिया ही नहीं है। फिर तो तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। अरे, हमारे घर में भी स्विमिंग पूल है, लेकिन काफी छोटा है। गर्मी में स्विमिंग पूल में बैठकर बहुत अच्छा लगता है। फिर से प्रीति के सामने स्विमिंग पूल की बात होती है और अब उसका और मन करता है। थोड़ी देर वहां पर घूम आने के बाद प्रीति घर वापस आ जाती है। शाम को उसका पति जल्दी घर वापस आता है। अच्छा प्रीति, आज मैं अपने टेरेस पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुम किचन में रहकर सारा काम संभाल लेना। हमारे घर के नौकर सब चीज मैनेज कर लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें राजू के साथ किचन में थोड़ी हेल्प करनी होगी। जी ठीक है। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और किचन में एक नौकर राजू के साथ मिलकर पार्टी की सारी तैयारी करने लगता है। वो खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी और उसे सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना था, जो कि लिस्ट बनी है। वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं। तब प्रीति रसोई से बाहर सबके पास आती है। मम्मी जी, आज तो ये घर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, कोई बात नहीं, हमारे लिए अलग से क्या बनाओगी तुम? जो पार्टी में बनेगा हम भी वही खा लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। अब रात को जब पार्टी होती है तो रोहन और उसके सारे दोस्त टेरेस पर पार्टी करते हैं। वहां पर अच्छा म्यूजिक लगा हुआ था, साइड में कूलर लगे हुए थे और उसकी ठंडी हवा में हर कोई पूल में भी एंजॉय कर रहा था। सब ठंडी ठंडी ड्रिंक वगैरह ले रहे थे और साथ में डांस कर रहे थे। अरे रोहन, तुम भाभी जी को भी पार्टी में क्यों नहीं ले आते हो? अरे वो भी हम सबके साथ यहाँ मिलकर एंजॉय कर लेंगी। अरे तुम्हारी भाभी को यह सब पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसे पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी रोहन के बाकी फ्रेंड्स आते हैं। रोहन, सच में बहुत अच्छी पार्टी देते हो, बहुत मजा आ रहा है, चलो साथ में डांस करते हैं। एक तरफ रोहन अपने दोस्त को ऐसा बोलकर मना कर देता है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति का भी ऊपर पार्टी में जाने का बड़ा मन कर रहा था। मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ, सब वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। खैर, मुझे पार्टी की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तो स्विमिंग पूल में ही नहाने का मन करता है और मुझे कोई स्विमिंग पूल में नहाने के लिए इनवाइट भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ प्रीति ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो किसी को भी ये बात बताने में शर्मा रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर में प्रीति सबके लिए खाना बनाती है। रसोई में उसे बहुत गर्मी लग रही थी। किसी ने सही कहा है, चाहे तो बड़े बंगले की बहू बन जाओ या फिर छोटे गरीब घर की बहू रहो, रसोई में तो सबको ही परेशान होना पड़ता है। बाप रे, इस बार गर्मी का टेम्परेचर पता नहीं कितना पहुंचेगा। अभी 40 डिग्री भी नहीं है तो ये हाल है, और जब 50-60 के पार पहुंचेगा तो मेरा क्या हाल होगा। खाना बनाते हुए प्रीति खुद से बात कर रही थी। रसोई में गर्मी की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा था। खाना बनाकर वो सबको खाना परोसती है और सब डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर खाना खा रही थी, जहां पर एसी चल रहा था। ओहो, अब जरा अच्छा लग रहा है।
अच्छा बेटा, आज रात का डिनर हम स्विमिंग पूल में ही करेंगे। आज देखो तो जरा कितनी गर्मी हो रही है। अभी तक तो हम नाश्ता कर रहे थे, क्यों ना आज डिनर भी वहाँ पर कर लिया जाए। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली मम्मी। बिल्कुल भाभी, आज आप हमारा डिनर ऊपर छत पर ही लगा देना। इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में खाना खाने का मजा ही अलग है। मैं तो अपने दोस्तों को इनवाइट करने वाला था। कोई बात नहीं, उन्हें कल इनवाइट कर लूंगा। आज रात का हम स्विमिंग पूल में फैमिली डिनर कर लेते हैं। अरे लेकिन मैं भी तो फैमिली हूँ, कोई मेरी भी तो बात कर लो स्विमिंग पूल में डिनर करने की। अब रात को प्रीति सबके लिए खाना बनाती है और टेरेस पर सबके लिए खाना लेकर जाती है। सब स्विमिंग पूल में आराम से लेटे हुए थे, कोई तैर रहा था तो कोई स्विमिंग पूल में फोन चला रहा था। इसके बाद सभी के लिए वहां पर डिनर सेट किया जाता है। सब स्विमिंग पूल में डिनर करते हैं। बहू, तुम खाने के साथ मेरा ठंडा रायता लाना भूल गई। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब प्रीति वापस नीचे आती है और उसके बाद शांति के लिए ठंडा रायता लेकर जाती है। अरे बेटा, मेरे रायते में जीरा जरा कम डला हुआ है। प्लीज मेरे लिए भुना हुआ जीरा ला दो। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। अब प्रीति वापस नीचे जाती है और गैस पर जीरा भूनकर वापस ऊपर लेकर आती है। सीढ़ी चढ़ते हुए प्रीति थक जाती है और सीढ़ी पर जाते हुए कहती है, एक तो सब खुद स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बार बार किचन के चक्कर काट रही हूँ। एक तो सबसे ऊपर जाना है टेरेस पर, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। आगे से सारी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद सब स्विमिंग पूल में डिनर कर लेते हैं। तब प्रीति सारे बर्तन लेकर नीचे जाती है और रसोई में बर्तन धोते हुए खुद से कहती है, एक काम करती हूँ कि जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, और अगर आज भी सब अभी स्विमिंग पूल में बैठे होंगे तो मैं भी सबके साथ बहाने से स्विमिंग पूल में बैठ जाऊंगी। कम से कम स्विमिंग पूल में कुछ तो एंजॉय कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर प्रीति खुश हो रही थी और जल्दी से वो बर्तन साफ करती है। लेकिन जैसे वो छत पर पहुंचती है तो सब स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहे थे। क्या हुआ, आप सब बाहर क्यों आ गए? तो बेटा, अब हम पूरी रात तो यहाँ स्विमिंग पूल में नहीं सो सकते ना। हमारा एंजॉयमेंट हो गया है तो बस अब हम सब कमरे में सोने जा रहे हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब जल्दी से कमरे में जाकर सो जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत नींद आ रही है। चलो सब चलते हैं सोने के लिए। इतना सब कहकर वहां से सब जाने लगते हैं और प्रीति उदास हो जाती है। बाकी सबका तो एंजॉयमेंट हो गया, लेकिन मेरा क्या? आगे रोहन जा रहा था तो वो पीछे मुड़कर प्रीति को वहीं पर खड़ा देखकर उससे कहता है, अरे तुम आ रही हो या फिर पूरी रात यहीं पर रहने का इरादा है? हाँ चलिए, आ रही हूँ। उसके बाद प्रीति भी रोहन के साथ कमरे में आ जाती है और कमरे में आने के बाद रोहन वीडियो गेम खेल रहा था। क्या आप भी हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं? पूरा दिन देखो तो बस बिजी रहते हैं, या तो ऑफिस में या फिर ऑफिस से आने के बाद यहाँ आकर स्विमिंग पूल में चले जाते हो या फिर वीडियो गेम खेलने लगते हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माइंड फ्रेश करने के लिए भी इंसान को कुछ न कुछ करना ही होगा। पूरा दिन तो मैं काम नहीं कर सकता। तो मैंने कब कहा कि आप सिर्फ काम कीजिए? मेरे साथ भी तो आप बातें कर सकते हैं और हम भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या करना है। लेकिन अभी नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा वीडियो गेम भी खत्म होने वाला है। हम कभी और करेंगे। ऐसा कहकर रोहन प्रीति को बात को इग्नोर कर देता है और प्रीति भी फोन देखते देखते चुपचाप सो जाती है। जब रात को प्रीति और रोहन दोनों सो रहे थे तो प्रीति को सपना आ रहा था कि वो स्विमिंग पूल में तैर रही है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। फाइनली मुझे स्विमिंग पूल में तैरने को मिल ही गया। ये देखो मैं कितने अच्छे से तैर रही हूँ और मैं कैसे गोता लगा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है खुले आसमान में इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना। ये कितना मजा आ रहा है। प्रीति सपना देख रही थी और नींद में हाथ पैर हिला रही थी, जिसकी वजह से हाथों में थप्पड़ और पैर रोहन को लग रहे थे। तब रोहन परेशान होकर कहता है, अरे तुम्हें मुझे मारने में क्या मजा आ रहा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्विमिंग करके। आखिर में रोहन बिस्तर से उठ ही जाता है। लगता है वीडियो गेम खेलने का बदला ले रही है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं नींद में होने का ड्रामा कर रही है और जानबूझकर मुझे थप्पड़ मार रही है। भाई इन पत्नियों का कुछ पता नहीं होता। मैं तो चला सोफे पर सोने, वरना बेवजह पूरी रात पिटाई होती रहेगी। इतना कहकर रोहन सामने सोफे पर लेट जाता है। अगले दिन फिर से सभी स्विमिंग पूल में नाश्ता करते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में जब खाना बना रही थी तो उसे बहुत गर्मी लगती है। अरे यार, एक तो इतनी गर्मी में मैं खाना बनाकर बहुत परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से बाकी सब स्विमिंग पूल में आराम से मजे करते हैं और मुझे तो कोई मजा ही नहीं मिल रहा। फिर दूसरा, मुझे बार बार टेरेस पर ऊपर नीचे चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। कभी खाना खाते समय कोई कुछ मंगवाता है तो कोई कुछ मंगवाता है। काश मेरी भी ऊपर स्विमिंग पूल में ठंडी रसोई होती। ये लाइन बोलते ही प्रीति के दिमाग में कुछ आता है। वैसे क्या हो सकता है कि अगर मैं उन सबको बोलूं कि ऊपर मेरी भी स्विमिंग पूल के पास रसोई हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर तो मेरी भी स्विमिंग पूल की ठंडी रसोई बन सकती है। प्रीति के दिमाग में तो